अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 7 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इट हैज 3 पार्ट्स। इसका पहला पार्ट जो है वो मैंने लिखा है और पहला पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे, इसको हटा देंगे, यानी कि जजर की इलामत को हमने हटा देना है और उसकी जगह हमें क्या लिखना है वो हम लिखेंगे। जब जजर की अलामत को हम रिमूव करते हैं तो हम ब्रैकेट डाल देते हैं। जो नंबर इधर लिखा होता है, जैसे यहाँ 5 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 1/5। जजर क्या रूल क्या होता है, ये हमारा अगर जजर का साइन है, इधर एन है, ये ए इसके अंदर है, अगर हमने जजर को रिमूव करना होगा तो हम लिखेंगे a रेज़ टू द पावर 1/n। अगला स्टेप क्या है कि हम इंडिसेस का रूल यूज करेंगे। इंडिसेस में अगर पावर है m, a रेज़ टू द पावर m और ये किससे मल्टीप्लाई, इसके बाहर क्या है n, तो इसमें हम दोनों की पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लिखेंगे m मल्टीप्लाई बाय n। अब इस क्वेश्चन में ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा। हम लिखते हैं x रेज़ टू द पावर 15 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। इसी तरह y रेज़ टू द पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/5 डिवाइडेड बाय, जो न्यूमरेटर फ्रैक्शन के ऊपर पावर होती है वही पावर न्यूमरेटर की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी और डिनोमिनेटर की भी हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। अभी हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ एक टर्म है तो इसलिए हम इसको सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगला स्टेप ये है कि हम फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई का क्या तरीका होता है कि आप जो हो, जैसे 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 50, 5 1 ज़ा 5 और 5 के टेबल में 35 कहाँ पे आता है, 7 पे आता है। इसी तरह आप 10 और 5 को जब डिवाइड करोगे तो 5 को 5 पे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा और 10 को जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। कैंसिल हम कैसे करते हैं कि उस नंबर को हम कट कर देते हैं और उसकी जगह जो डिवाइड करके हमारा आंसर आ रहा होता है हम उसको लिखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा फाइनल आंसर क्या आया। हमारे पास आ गया x रेज़ टू द पावर 3 y रेज़ टू द पावर 7 divided by z raised to the power 2। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 27 raised to the power 2x और फिर हमारे पास रेडिकल साइन है और रेडिकल साइन के ऊपर 3 लिखा हुआ है। अब हम सबसे पहले जजर की इलामत को रिमूव करेंगे, इसको हटाएंगे। तो 27 2x और जजर की इलामत को हटाने के लिए हमें यहाँ एक ब्रैकेट लिखनी पड़ेगी और उसके ऊपर हम 1/3 लिख देंगे। अभी हमने इंडिसेस का रूल डिस्कस किया है कि अगर इधर पावर्स होती हैं तो ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इनर पावर और आउटर पावर ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाई विद ईच अदर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 27, ये आ गया हमारी जो अंदर पावर थी वो और बाहर पावर कौन सी थी 1/3, वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो गई। अच्छा, अभी हमें ना 27 को हम 3 रेज़ टू द पावर क्यूब लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 2x/3। 27 को मैंने 3 रेज़ टू द पावर
3 क्यों लिखा? क्योंकि अगर मैं 27 का क्यूब लूं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, तो मेरे पास 3 प्राइम नंबर्स आएंगे और 3 प्राइम नंबर हैं भी 3 ही है, तो 3 के ऊपर पावर क्या हो जाएगी? 3। तो वो मैंने 27 को मैंने इस से रिप्लेस कर दिया। जब हमें क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना होता है तो हम वो रूल्स अप्लाई करते हैं जो मैथमेटिकली करेक्ट होते हैं और हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सूट करते हैं। उसका जो है सोल्यूशन इसी तरह पॉसिबल हो सकता है। तो अब हम 3 को 3 से कट कर देंगे। अब देखते हैं अब हमारे पास क्या रह जाता है। हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। 3 रेज़ टू द पावर 2x आपका ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया। इसका थर्ड पार्ट भी है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 6 रेज़ टू द पावर 3n प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 माइनस 3 रेज़ टू द पावर n। सबसे पहले हम ये करते हैं कि अगर आपके पास है a रेज़ टू द पावर m प्लस n, अगर आपके पास a की पावर है m प्लस n, तो आप उसको a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू द पावर n लिख सकते हो, क्योंकि इंडिसेस का पहला रूल होता है कि अगर बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। अब ये रूल अगर हम इस तरीके से अप्लाई करने में कर सकते हैं तो हम इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन डालेंगे, 3 के ऊपर एक दफा n लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और 3 के ऊपर एक दफा 2 लिख देंगे। यही रूल हम डिनोमिनेटर में यूज करेंगे। हमारे पास है 3 रेज़ टू द पावर n, तो 3 रेज़ टू द पावर n आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 1। और आप लोगों को पता है कि हम 1 नहीं लिखते। अगर पावर पॉजिटिव 1 हो तो हम नंबर्स पे वो पावर नहीं लिखते। नेक्स्ट स्टेप में हम 3 स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा। दोनों नंबर इकट्ठे कर लेते हैं, 3 रेज़ टू द पावर n जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर की तरफ चलते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास अगर हमारे पास 2 टर्म्स है, एक टर्म हमारी ये है और एक टर्म हमारी ये है। इन दोनों टर्म में हम 3n को कॉमन ले सकते हैं। 3 रेज़ टू द पावर n को हम कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट डालेंगे। पहली टर्म में हमारे पास 3 रह जाएगा, दूसरी टर्म में हमारे पास -1 आ जाएगा। ठीक है। अब अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, 9 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 54 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय 2। 3 - 1 is 2। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 रेज़ टू द पावर n और 3 रेज़ टू द पावर n एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और इधर 1 और 1 आ जाएगा। 54 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। 2 को अगर आप 54 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 2s are 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 लिखेंगे, 2 7s are 14 आ जाएगा। कैलकुलेटर से भी कर सकते हो आप, और अगर कैलकुलेटर के बगैर भी हो सकता है। तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको लिख देते हैं 2 1s are, और 54 को क्रॉस करके हम 27 लिख देते हैं। अब चेक करते हैं हमारे पास क्या रह गया, तो हमारा आंसर आ गया 27। ये आपका फाइनल आंसर है। इसके साथ ही आपके क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट्स आपने सॉल्व कर लिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।